अगर अमेरिका पाकिस्तान को फंड मुहैया करे तो वो गरीब देश की आर्थिक मदद कहलाती है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के F-16 के लिए मिसाइलें और हथियार देता है तो उसे सैन्य मदद कही जाती है। और अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ व्यापार करे तो उसे ट्रेड डील बोली जाती है। लेकिन जब भारत रूस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार या समझौता करता है तो वो चीज अचानक यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कैसे बन जाती है? क्यों भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों को यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है? इसका मुझे जवाब दे सीनेटर लूसिया एंजोलिना। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर साहब इटली की सीनेटर लूसिया एंजोलिना पर भयंकर गुस्सा आए क्योंकि उन्होंने भारत रूस की दोस्ती पर सवाल खड़े करके भारत को गुस्सा करने पे मजबूर कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में लूसिया एंजोलिना ने भारत पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि भारत रशिया के साथ FTA और रुपए रूबल ट्रांजैक्शन को लेकर कोई भी डील ना करे। ये यूक्रेनी लोगों पर हुए अत्याचार के खिलाफ है। दरअसल बाकी देशों की तरह भारत जल्द रूस के साथ भी FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता फाइनल करने की राह पर है, क्योंकि कई प्रतिबंधों की वजह से भारत रूस को व्यापार करने में काफी दिक्कतें आ रही है। साथ ही दोनों देश रुपए रूबल पेमेंट को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको बता दूं कि भारत रूस भले ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी तक दोनों देशों में FTA साइन नहीं हुआ, जिस वजह से ना रशियन मार्केट भारत में अपनी जगह बना पाया, ना ही भारतीय प्रोडक्ट रशियन मार्केट तक जा पहुंचे, क्योंकि अमेरिका बार बार सैंक्शन, काटसा कानून और टैरिफ की धमकियां देता रहा। लेकिन अब चूंकि अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसे बिलियन डॉलर्स के फंड मुहैया कर रहा है, F-16 के लिए मिसाइल्स मुहैया कर रहा है, तो भारत भी क्यों शांत बैठे? इसी को देख अब भारत रूस ने 2030 तक 250 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए FTA और रुपए रूबल पेमेंट होना जरूरी है। अगर ये दोनों समझौते फाइनल हो गए तो भारतीय दवाइयाँ, IT सेवाएं, चाय कॉफी, ऑटो पार्ट्स और गारमेंट्स आदि आसानी से रूस को बेचे जा सकेंगे। तो वही रूस भी अपने हथियार, उर्वरक, मशीनरी, कच्चा तेल और LNG गैस भारत को किफायती दामों में बेच पाएगा। अब यही बात अमेरिका से देखी नहीं जा रही, क्योंकि एक तो भारत ट्रम्प की शर्तें मानकर अमेरिका से FTA नहीं कर रहा, ऊपर से भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डॉलर के अल्टरनेट करेंसी पर भी जोर दे रहा है ताकि डॉलर से छुटकारा पाया जाए। यही कारण है कि कभी ट्रम्प, कभी अमेरिकी सीनेटर तो कभी यूरोपियन नेता भारत की ऐसे नहीं तो वैसे आलोचना करते रहते। अब इसी पर अपनी बात रखते हुए जयशंकर साहब ने भी कहा कि जब अमेरिका पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ व्यापार और हथियार आपूर्ति डील कर सकता है तो हम रूस के साथ कोई डील क्यों नहीं कर सकते? रूस अगर यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान भी बलूच, सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान और अफगानी लोगों पर जुल्म कर रहा है। इवन UNSC, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, US स्टेट डिपार्टमेंट, EU और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी और समर्थन को स्वीकार किया है। फिर भी अमेरिका उसे सपोर्ट करता है और भारत को लोकतंत्र का दुश्मन बताता है। अमेरिका अपने फायदे के लिए आतंक से तक हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटा, तो भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस के साथ FTA डील क्यों नहीं कर सकता? इसमें कौन सी गलत बात है? वैसे भी सीनेटर लूसिया एंजोलिना मैम ये बात भूल चुकी है कि भारत पाकिस्तान की तरह अमेरिका का नौकर नहीं, जो अमेरिका के इशारे पर अपने डील्स तय करे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपनी हित खुद तय करेगा। भारत रूस जल्द FTA पर साइन करेंगे और इसमें अमेरिकी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में आप ही बताना दोस्तों कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करे तो सही, लेकिन भारत रूस से व्यापार करे तो गलत। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।